स्नातक तृतीय खंड अष्टम पत्र जो है वह है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज मैं काव्य प्रयोजन शीर्षक पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रयोजन शब्द का अर्थ है उद्देश्य। इस प्रकार काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। काव्य किस उद्देश्य से लिखा जाता है और किस उद्देश्य से काव्य पढ़ा जाता है, इस पर ध्यान में रखकर काव्य प्रयोजनों पर विचार किया गया है। हमारे आचार्यों ने कवि और पाठक की दृष्टि से विचार विमर्श कर काव्य प्रयोजन के संदर्भ में अपना अपना मत प्रस्तुत किया है। काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है। प्रेरणा का अभिप्राय है काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, जिन तत्वों से हम प्रेरित होकर काव्य की रचना करते हैं। जबकि काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है काव्य रचना के बाद प्राप्त होने वाले लाभ, मतलब किस उद्देश्य से, किस लाभ से प्रेरित होकर हम काव्य की रचना कर रहे हैं। अब काल क्रमानुसार विभिन्न आचार्यों ने इस पर अपना अपना मत प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम हम आचार्य भरत मुनि द्वारा काव्य प्रयोजन के संदर्भ में जो कहा गया है उसको देखते हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने नाटक के प्रयोजनों पर विचार करते हुए लिखा है, धर्म्यम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोको उपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्यति। भरत मुनि द्वारा निर्दिष्ट इन प्रयोजनों में भौतिक प्रयोजनों का व्यापक उल्लेख है। काव्य का प्रधान उद्देश्य आनंद प्राप्ति है, जिसका उल्लेख भरत मुनि ने नहीं किया है। एक अन्य स्थान पर उन्होंने नाटक का उद्देश्य दुखार्त व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति करना बताया है। वे लिखते हैं, दुखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रांति जननम काले नाट्यमेतद भविष्यति। नाटक काव्य का ही एक रूप है, अतः भरत मुनि द्वारा निर्दिष्ट इन प्रयोजनों को काव्य प्रयोजन स्वीकार किया जा सकता है। अब दूसरे आचार्य जो हैं वह है भामा। भामा ने काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कहा है, आचार्य भामा ने अपने काव्य ग्रंथ काव्यालंकार में काव्य प्रयोजनों पर चर्चा करते हुए लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। धर्मार्थ काम में मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता के साथ साथ उत्तम काव्य से कीर्ति और प्रीति, मतलब प्रीति का अर्थ है आनंद, की प्राप्ति होती है। मामा ने व्यापक अर्थ पर काव्य प्रयोजन की चर्चा की है। इनमें कवि और पाठक दोनों के काव्य प्रयोजनों पर उन्होंने चर्चा की है। अगला आचार्य वामन है। वामन के अनुसार है, काव्यम सद्द्रष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। अर्थात काव्य में दो प्रमुख प्रयोजन हैं, प्रीति अथवा आनंद साधना जो काव्य का दृष्ट प्रयोजन है, कीर्ति अथवा यश प्राप्ति जो काव्य का अदृष्ट प्रयोजन है। इस तरह हमारे चौथे आचार्य है आचार्य कुंतक।
वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में काव्य प्रयोजन का उल्लेख किया है और कहा है, धर्मादि साधनोपाय सुकुमार क्रमोदितः काव्य बंधु अभिजातानां हृदयाह्लाद कारकः। अर्थात काव्य धर्मादि सिद्धि का साधन होने के साथ साथ आह्लाद उत्पन्न करने वाला होता है, मतलब आनंदित करने वाला होता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वे यह भी कहते हैं, चतुर्वर्ग फलास्वादम व्यातिक्रम्य तद्विदाम काव्या अमृतः सेनांत चमत्कारः वितन्यते। चतुर्वर्ग फलास्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम काव्या अमृतः सेनांतस् चमत्कारो वितन्ते। काव्य रूपी अमृत सहृदयों के अंतःकरण में चतुर्वर्ग फल स्वाद से भी बढ़कर आनंद उत्पन्न करने वाला होता है। वे व्यवहार ज्ञान, आनंद की प्राप्ति एवं पुरुषार्थ चतुष्ट की सिद्धि को काव्य प्रयोजन मानते हैं। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजन पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। आचार्य मम्मट के अनुसार है, काव्यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर छते सद्य परिनिवृत्ते कांता संमितयोपदेश युजे। अर्थात काव्य यश के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल शांति के लिए, अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए और कांता के समान मधुर उपदेश प्राप्ति के लिए प्रयोजनीय होते हैं। इस प्रकार मम्मट ने मूलतः 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं। काव्य लिखने के 6 उद्देश्य बताए हैं, जो है यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, लोक व्यवहार ज्ञान, अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल, आत्म शांति या आनंद उपलब्धि और कांता सम्मित उपदेश। इनमें से काव्य की रचना करने वाले कवि के प्रयोजन हैं यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, आत्म शांति तथा काव्य का आस्वादन करने वाले पाठक के काव्य प्रयोजन हैं लोक व्यवहार का ज्ञान, अमंगल की शांति, आनंद की उपलब्धि, कांता सम्मित उपदेश। मम्मट के काव्य प्रयोजन अत्यंत व्यापक है। इन पर हम अलग अलग चर्चा करके, अलग अलग विमर्श करके समझेंगे। तो पहला है यश प्राप्ति। यश प्राप्ति की इच्छा से प्रारंभ से ही कविगण रचना में प्रवृत्त रहे हैं। यश प्राप्ति की इच्छा सभी की होती है। यश प्राप्ति को मम्मट ने काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना है। काव्य रचना करके अनेक महाकवियों ने अच्छा यश प्राप्त किया है। कालिदास, सूरदास, तुलसी, बिहारी प्रसाद जैसे अनेक कवि आज भी अमर हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, निज कवित्व के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका, जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बाद बाल कवि करही। अर्थात अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे सरस हो या फीकी, किंतु जिस रचना को विद्वानों का आदर प्राप्त नहीं होता, उस रचनाकार का श्रम व्यर्थ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर हमारी रचना को पसंद नहीं किया जाता है, उसको आदर प्रदान नहीं किया जाता है, पाठक वर्ग द्वारा उसका महत्व नहीं दिया जाता है, तो रचनाकार का जो श्रम उसमें लगा है वह व्यर्थ है। इससे यह ध्वनित होता है, स्पष्ट होता है कि कवि की आकांक्षा होती है कि उसकी रचना विद्वानों के द्वारा सराही जाए। अर्थात यश प्राप्ति की कामना सभी विद्वानों में होती है। जायसी ने भी पद्मावत में यह स्वीकार किया है कि मैं चाहता हूं कि अपनी कविता के द्वारा संसार में जाना जाऊं। औ में जान कविता अस किन्हा, मकुयह रहे जगत मह चिन्हा। रीतिकालीन कवि आचार्य कुलपति देव और भिखारी दास ने भी अपने काव्य प्रयोजन में यश प्राप्ति को विशेष स्थान दिया है। इस तरह यह उल्लेखनीय है, स्पष्ट है कि कवियों ने जिन राजाओं को अपनी कविता का विषय बनाया वे भी अमर हो गए। निष्कर्ष है यह है कि यश प्राप्ति का काव्य
प्रमुख प्रयोजन हैं। अंग्रेजी की यह कहावत कवियों पर भी लागू होती है, फेम इज द लास्ट इंफर्मिटी ऑफ नोबल माइंड्स, अर्थात यश कामना महान व्यक्तियों की अंतिम कमजोरी होती है। अर्थ प्राप्ति दूसरा काव्य प्रयोजन है। अर्थ मतलब धन। काव्य रचना का एक प्रयोजन धन प्राप्ति भी रहा है। धनोपार्जन की इच्छा से रीतिकालीन कवियों ने राज दरबारों में आश्रय ग्रहण किया। कहा जाता है कि बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना के लिए एक असरफी प्राप्त होती थी। आधुनिक युग में कवि सम्मेलनों में अनेक कवि अपनी कविताओं को गाकर सुनाकर धन कमा रहे हैं। इस प्रकार कविता धनोपार्जन का माध्यम बन गई है। इसलिए संभवतः मम्मट ने अर्थ प्राप्ति को काव्य प्रयोजनों में स्थान दिया। तीसरा है व्यवहार ज्ञान। आचार्य मम्मट ने व्यवहार ज्ञान को भी काव्य का प्रयोजन माना है। रामायण आदि महाकाव्यों के अनुशीलन से पाठकों को उचित व्यवहार की शिक्षा प्राप्त होती है। संस्कृत में बहुत सा साहित्य इसी प्रयोजन को ध्यान में रखकर लिखा गया था। पंचतंत्र, हितोपदेश, नीति शतक जैसे ग्रंथ व्यवहार ज्ञान की शिक्षा देने के लिए लिखे गए थे। इनमें जितनी भी कहानियां हैं वो शिक्षाप्रद है। काव्य के अनुशीलन से यह ज्ञात होता है कि हम कैसा व्यवहार करें। रामचरितमानस व्यवहार का दर्पण है। रामचरितमानस में रामचरित के चरित्र के माध्यम से, लोकनायक राम के माध्यम से मनुष्य के, मानव के कर्म की प्रधानता को दिखाया गया है कि मानवता की स्थापना किस प्रकार स्वयं में की जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि में यह स्वीकार किया है कि काव्य से व्यवहार ज्ञान होता है। कहते हैं शुक्ल जी, यह धारणा कि काव्य व्यवहार का बाधक है, उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है। ठीक नहीं, कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। चौथा काव्य प्रयोजन है शिवेतर छते। शिवेतर का अर्थ है अमंगल और छते का अर्थ है विनाश। शिव से जो इतर है उसका विनाश करना। इसका तात्पर्य है कि काव्य अमंगल का विनाश करता है और कल्याण का विधान करता है। अपने युग और समाज को अनिष्ट से बचाने के लिए अनेक कवियों ने काव्य रचनाएं लिखी है। कहा जाता है कि दिनकर जी ने युद्ध और शांति की समस्या को लेकर कुरुक्षेत्र की रचना की थी और संपूर्ण संसार को शांति का संदेश देते हुए युद्ध के अमंगल से बचाया है। धर्मवीर भारती का गीति नाट्य अंधा युग परमाणु अस्त्रों में निहित विनाश की विभीषिका से विश्व को बचाने का प्रयास माना जाता है। कभी कभी व्यक्तिगत अमंगल को दूर करने के लिए भी काव्य रचना करता है। संस्कृत के मयूर कवि ने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए मयूर सतर लिखा था। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान बाहु की रचना बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए की थी। तो चाहे समाज का अमंगल हो या स्वयं का अमंगल हो, उसके नाश के लिए, उससे बचने के लिए भी काव्य की रचना होती है। काव्य के पठन पाठन से भी अमंगल का विनाश होता है। अनेक लोग रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ अमंगल के विनाश के लिए करवाते हैं। हमेशा जब दुख और अवसाद का क्षण होता है तो मनुष्य में भक्ति भावना प्रबल हो जाती है। मनुष्य अमंगल के और दुख की स्थिति में ईश्वर की शरण में जाता है। तो इस प्रकार काव्य जो है वह शिवेतर छते है। अगला है आत्म शांति। लेकिन इस पर चर्चा अब अगले वर्ग में मैं करूंगी। और भी जो हमारा शीर्षक है उन सब पर अगले वर्ग में चर्चा होगी। आज का व्याख्यान मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ।